बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ आपके लिए कमर्शली सिनामन रोल की रेसिपी। वैसे तो ये बनते हैं मैदे के साथ, लेकिन आज मैं ये बनाऊँगी आटे के साथ। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर रेडी होते हैं। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो है ये सारी चीज़ें। इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी मैंने ऊपर भी लिख दी है। अब हम इनको बनाना करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे आधा किलो आटा। ये मैंने छान लिया है। आधा किलो आटे के अंदर हम डालेंगे 1 पैकेट ईस्ट का और 2 अदद हम इसके अंदर अंडे शामिल करेंगे। ये कमर्शली रेसिपी है परफेक्ट। बस फ़र्क ये है इसको हम मैदे से नहीं आटे से बना रहे हैं। वैसे ये मैदे से बनती है। सारी चीज़ों की क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई आ भी रही है और साथ साथ मैं आपको बता भी रही हूँ। और ये मैं बना रही हूँ मक्खन के साथ। कुछ लोग ये शॉर्टनिंग के साथ और घी के साथ बनाते हैं, लेकिन ये मैं होममेड मक्खन के साथ बनाकर रेडी कर रही हूँ। सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर डालती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। इसको हम मिक्स कर रहे हैं दूध के साथ। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। और ये है चीनी। चीनी मैंने घर की पिसी हुई चीनी है। इसको मैंने ग्राइंडर में डालकर पीस लिया था। पीसने के बाद थोड़ी थोड़ी मैं इसके अंदर डालूँगी और मिक्स करती जाऊँगी। ये देखें, घर की दानेदार चीनी को मैंने पीसा हुआ है। क्वांटिटी चीनी की भी मैंने ऊपर लिखी हुई है। थोड़ी थोड़ी डालती जाएं, मिक्स करती जाएं। और ये है होममेड मक्खन। ये भी मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ। मक्खन हमने थोड़ा थोड़ा ही डालकर मिक्स करना है, एकदम से हमने मक्खन नहीं डालना। जितने की हमें ज़रूरत होगी उतना ही मैं इसके अंदर डालूँगी और मिक्स करती जाऊँगी। अब हम इसको डालेंगे काउंटर पे। इसका मिक्सचर सेम उस तरह का होता है जैसे हम डोनट घर में रेडी करते हैं। सेम मिक्सर इसका इतना पतला और लचकीला होता है। लचकीला हम इसको मिक्स करके करेंगे। ये हाथों पे बहुत चिपकेगा। हम इसको स्पैचुला स्क्रैपर की मदद से मिक्स करते जाएंगे। ये देखें किस तरह हाथों पे चिपक रहा है। थोड़ा थोड़ा मैं इसके ऊपर मैदा डालूंगी और मिक्स करती जाऊंगी। आप चाहें तो आटा भी डाल सकते हैं। ये मैं बना रही हूँ आटे के साथ। ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होते हैं। अगर ये मैं सेल आउट करती तो इसको मैं मैदे के साथ बनाती, लेकिन ये मैं अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए ये मैं आटे के साथ बना रही हूँ। यकीन करें ये इतने मज़ेदार बनकर रेडी हुए थे और मेरे बच्चों ने ये बहुत शौक़ से खाए थे। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसको मैदे के साथ बनाएं, सेम इसी रेसिपी को फॉलो करके। अब ये इकट्ठा हो चुका है। अब मैं इसको बर्तन में रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए। जितनी देर में ये हमारा सेट होता है उतनी देर में हम इसकी फिलिंग को करेंगे रेडी। फिलिंग से पहले मैं बर्तन को भी रेडी करके रख लूँ। बर्तन पे भी मैं मक्खन का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या घी का, ऑयल का, लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि आप मक्खन का ही इस्तेमाल करें। ये मैंने लिया है तकरीबन 50 ग्राम मक्खन। मक्खन के अंदर मैं डालूँगी सिनामिन पाउडर। आप चाहें तो बाज़ार का भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन ये घर का ही मैंने पीस कर रेडी किया है। बाज़ार का ज़रा बारीक होता है, इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। घर की दालचीनी मैंने ली, उसको पीस कर मैंने बारीक कर लिया। 1 चम्मच दालचीनी का। अगर आपको इसकी खुशबू अच्छी ज़्यादा लगती है तो आप ज़्यादा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 चम्मच का ही इस्तेमाल करूँगी। और इसको मक्खन के अंदर डालकर अच्छी तरह मिक्स करती जाऊँगी। अब हम इसके अंदर
शक्कर का इस्तेमाल करेंगे, आप बाज़ार की शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन शुगर का, लेकिन मैं इसके अंदर शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये थोड़ी सी हार्ड थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मेल्ट किया। मेल्ट करने के बाद इसको मैं मक्खन के अंदर डालकर चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे, बिल्कुल मुलायम कर लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट। ये हमारी फिलिंग सिनामन रोल की रेडी हो चुकी है। अगर हमें ज़्यादा मक्खन की और ज़रूरत होगी तो हम सेम इसी तरह दोबारा रेडी करेंगे। अब हम आते हैं अपनी डो की तरफ। डो भी हमारी सेट हो चुकी है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालेंगे मैदा। मैदा डालने के बाद इसको अच्छी तरह काउंटर पे डालकर बाइंड कर लेंगे, ताकि अच्छे से इसमें कोई भी ऐसी जगह ना खाली बचे जहाँ से हवा इसके अंदर जाए। थोड़ा थोड़ा हम मैदा डालकर इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे, मोटी सी एक रोटी। ना ज़्यादा आपने रोटी को बारीक बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा, तकरीबन दरमियानी सी रोटी हम इसकी बेलेंगे। आधे इंच के बराबर इसकी मोटाई होनी चाहिए। अगर आपके घर में गेस्ट आएँ तो आप गेस्ट के लिए ये स्वीट डिश रेडी कर सकते हैं। यकीन जाने ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी हुए थे और मेरे बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए थे। यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ये देखें, सारी फिलिंग को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था, और ऊपर रोटी जो हमने बेली थी, रोटी के ऊपर हमने ये सारी फिलिंग को लगा लिया था, अच्छे से फैला लिया था। कोई भी जगह ऐसी ना बचे जहाँ ये मक्खन वाली फिलिंग ना जाए। अब हम इसको अच्छे तरीके से रोल कर लेंगे। थोड़ा दबाकर आपने इसको रोल करना है, क्योंकि ये मक्खन है। अगर हम इसको थोड़ा सा दबाकर इसकी रोलिंग नहीं करेंगे तो ये खुल जाएंगे। थोड़ा दबा कर आप इसकी रोलिंग करें, ताकि ये खुले ना। आप आटे से बनाएंगे तो यकीन जाने आपके बच्चे ये बहुत शौक़ से खाएंगे, और वो बच्चे जो रोटी नहीं खाते वो भी ये बहुत शौक़ से खाएंगे। मैं ज़्यादातर रेसिपीज़ ऐसी लेकर आती हूँ कि हमारे बच्चे शौक़ से खाएं, और ज़्यादातर मेरी रेसिपीज़ बच्चों के लिए होती हैं, ताकि वो माएँ जिनको टेंशन होती है कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, वो भी ये शौक़ से खाएंगे। और ये बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है। ये हर कोई अपने घर में आसानी से बना सकता है। अब हम इसकी कटिंग नाइफ़ की मदद से बिल्कुल नहीं करेंगे। आप इसकी कटिंग एक थ्रेड लें, थ्रेड की मदद से करें। अगर आप नाइफ़ की मदद से इसकी कटिंग करेंगे तो ये इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। ये देखें कितनी खूबसूरत कट कर रेडी हुई है। अभी मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। थ्रेड की मदद से ही आप इसकी कटिंग कीजिएगा। ये देखिएगा, एक और मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। कटिंग करने से पहले मैदे की डस्टिंग काउंटर पे लाजमी कीजिएगा, ताकि ये जुड़े ना। हमने तकरीबन एक इंच की कटिंग में इनको कट करना है। अगर आप ज़्यादा इसकी कटिंग करेंगे मोटी तो ये अच्छे से बेक नहीं होंगे। आपने एक इंच की ही कटिंग करनी है। ये देखें, सेम इसी तरह ये एक के साथ मैं एक जोड़कर इसकी कटिंग कर रही हूँ, ताकि इक्वल साइज़ में ये कट हों। ये देखें कितने इजीली ये कट हो रहे हैं। ये देखें, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। हाथों की मदद से हम इसकी शेप को सेट कर लेंगे, और इसको जो हमने बर्तन को बटर लगा कर रखा था इसमें लगाते जाएंगे। इसी तरह मैं दूसरा भी रख लूँ। आपने
इनमें गैप इतना देना है कि इसके दरमियान में एक फिंगर हमारी इजीली आए, क्योंकि इन्होंने अभी राइज़ होना है। राइज़ होने के बाद ये आपस में जुड़ जाएंगे, इसलिए गैप देना लाजमी है। सारे मैं इसी तरह रेडी कर लूँ। ये देखिए मैंने सारे रेडी कर लिए हैं और तीनों बर्तनों में लगा दिए हैं। एक मोल्ड मैंने कप केक्स वाली ट्रे में लगा दिए थे। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे जब ये रेडी हुए थे। अब हम इसको एक कपड़े की मदद से तकरीबन 2 घंटे के लिए राइज़ होने के लिए रख देंगे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको 2 घंटे का ही रेस्ट देंगे। इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए क्रीम। आप कोई भी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाज़ार वाली। और क्रीम के अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 50 ग्राम मैंने ली थी क्रीम। क्रीम के अंदर मैं 3 चम्मच डालूँगी आइसिंग शुगर के। ये दोनों चीज़ें मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा हम इसको मिक्स करने के लिए इसके अंदर डालेंगे दूध। तकरीबन 3 चम्मच हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। ये तीनों चीज़ें डालकर हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे, क्योंकि हम इसको बीट नहीं कर रहे। और क्रीम को मैं चीनी के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि ये हमारा लिक्विड बनकर अच्छे से रेडी हो, क्योंकि हमने इसकी कोटिंग करनी है। ये सिनामिन रोल हमारे राइज़ हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। जो अभी हमने कोटिंग आपके सामने क्रीम की रेडी की है, वो ये हम बेक होने से पहले करेंगे। एक बार हम इस दफ़ा करेंगे और दूसरी बार भी हम करेंगे। वो किस टाइम पे करेंगे, पूरी वीडियो को आप लाजमी देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। इसी तरह मैं सब की कोटिंग कर लूँ। ये देखें एक ट्रे हमारी रेडी हो चुकी है और मैंने बेक होने के लिए रख दी है। इसको मैं ओवन में बेक नहीं करूँगी बल्कि पतीला में बेक करूँगी। तकरीबन पौने घंटे के अंदर ये सिनामिन रोल हमारे बनकर रेडी हो चुके थे। ये देखें पौने घंटे के बाद जब ये बेक हुए, इसको मैंने निकाला बर्तन में से और इसके ऊपर मैं डालूँगी मक्खन और इसकी शाइनिंग के लिए डालूँगी मक्खन और आइसिंग शुगर और मक्खन को मैंने थोड़ा थोड़ा लिया और मिक्स किया और इसको मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। अभी हम इसको दोबारा फिर बेक करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए और ये सिनामिन रोल हमारे बनकर रेडी हो जाएं। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर थोड़ी सी आइसिंग शुगर डस्ट कर दूंगी। अभी हमने इसको दोबारा 10 मिनट के लिए बेक करना है। ये देखें दूसरी ट्रे भी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है और देखें कितनी खूबसूरत लग रही है रेडी होकर ये हमारे सिनामिन रोल। अभी हम इनको 10 मिनट के लिए दोबारा से दूसरी ट्रे को भी रेडी करेंगे और इनका कलर ज़बरदस्त लग रहा है और ख़ूबसूरत देखिए ये कितने लग रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी ट्रे भी हमारी रेडी हो चुकी थी और ये तीनों डिशेस मैंने पतीला के अंदर ही बेक की। अगर आपको इसका कलर डार्क चाहिए तो आप इसको बेकिंग ओवन के अंदर बेक करें, लेकिन आज मैं बेकिंग कर रही हूँ पतीला के अंदर। इसका कलर अगर हमें ज़्यादा डार्क चाहिए, अभी मैं इसको 10 मिनट के लिए दोबारा बेक करूँगी। ये तीनों डिशेस हमारी रेडी हो चुकी हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी खूबसूरत बनकर रेडी हुई हैं। अभी मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखाऊंगी और तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखें ये है इसकी फ़ाइनल लुक। इसके ऊपर कलर कितना खूबसूरत आया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं और वो भी आटे के साथ। घर में हमने इनको रेडी किया है बग़ैर ओवन के, बग़ैर मैदे के और बग़ैर बग़ैर घी के। हमने इनको शॉर्टनिंग के साथ भी रेडी नहीं किया, हमने इनको किया है मक्खन के साथ रेडी, होममेड मक्खन के साथ। ये देखें ये है इसकी फ़ाइनल लुक। ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूं और आपका नाम ले सकूं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।